Okay, students, welcome again. Students, since we are discussing about human circulatory system and the first component of human circulatory system, blood, we already discussed. Today I am going to discuss the second important component of human circulatory system, and this is our heart. Today I will discuss about the structure of heart. I will discuss about the various chambers of the heart and the various valves which are present inside the heart. So, heart, what is heart actually? Heart is a pumping organ, as we all know that receives blood from the veins and pumps it into the arteries. तो यानी हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। और बॉडी से ब्लड कलेक्ट करने में कौन मदद करता है? वेंस बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और कहाँ ड्रॉप करती हैं? हार्ट में। उसके बाद हार्ट इस ब्लड को कहाँ भेजता है? आर्टरीज में, और आर्टरीज इसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाती हैं। नाउ वेर इट इज़ सिचुएटेड, इसकी लोकेशन कहाँ है? इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। नाउ आई थिंक यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ थोरेसिक कैविटी। द कैविटी ऑफ द चेस्ट इज कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो ये थोरेसिक कैविटी पे आपका इसके लोकेशन है, एंड विच लाइज अबव द डायफ्राम बिटवीन टू लंग्स। यानी डायफ्राम के ठीक ऊपर, डायफ्राम इज अ पार्टीशन बिटवीन द एब्डोमेन एंड द थोरेसिक कैविटी। तो डायफ्राम के ऊपर और दोनों लंग्स के बीच में इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, इट इज़ इनक्लोज्ड विद अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस सैक पेरिकार्डियम। अब हार्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, तो इसे प्रोटेक्टेड रखना भी ज़रूरी है। तो प्रोटेक्टेड किसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, एक थैला बनता है, एक सैक बनता है पेरी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से। और उस सैक के अंदर आपका हार्ट जो है वेल प्रोटेक्टेड होता है, जो एक्सटर्नल इंजुरी से, शॉक से इसे बचा के रखने का काम करता है। Now we have to discuss two different things about heart. Initially, we have to discuss about the chambers of the heart. Then we will discuss about uh, the different walls of the heart. Now, the interior of the heart is divided into four chambers, which receives the circulatory blood. यानी अगर आप हार्ट को कट करेंगे, हार्ट का क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप काटेंगे अगर हार्ट का, तो यू विल ऑब्जर्व दैट हार्ट हैज़ फोर डिफरेंट चैम्बर्स। तो हार्ट के पास फोर चैम्बर्स होते हैं जो ब्लड को कलेक्ट करने का काम करते हैं, ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, नाउ अपर टू चैम्बर्स, ऊपर के दो चैम्बर्स जो हैं उन्हें एट्रिया या ऑरिकल्स बोला जाता है। ठीक है, अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स एंड लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। ठीक है, नाउ द टू सुपीरियर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, these are called as right and left auricle. Okay, now this is the figure in your NCERT book. I have taken it from your NCERT book. Now here you can observe that इट्स क्लियरली मैंशन लेफ्ट एट्रियम। मैंने कहा ना हार्ट को अपर टू चैम्बर हैं, या तो इनको ऑरिकल बोलो या एट्रिया बोलो या एट्रियम बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। एट्रिया बोलो, एट्रियम बोलो या ऑरिकल बोलो। ठीक है, अपर टू चैम्बर्स। नाउ आई वांट टू शो इट, आई वांट टू मार्क इट। ओके, दिस वन चैम्बर, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दीज टू चैम्बर्स आर ऑरिकल्स और एट्रिया और एट्रियम। ठीक है, अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एज सुपीरियर चैम्बर। सुपीरियर मतलब ऊपर की ओर के दो चैम्बर हैं। ठीक है, इन्हें बोलेंगे, इट्स क्लियरली मेंशनड हियर, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, यू कैन वॉच हियर। ठीक है, अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स, और इसके नीचे के दो चैम्बर जो हैं, नाउ व्हाट आर दीज टू चैम्बर्स? दिस वन चैम्बर एंड दिस वन चैम्बर। दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। ठीक है, these two chambers are called as ventricles. Superior chambers are auricles and the inferior chambers are called as ventricles. Now one more thing जिसकी वजह से आपको डाउट हो सकता है, आप देख रहे होंगे यहाँ लेफ्ट एवरिकल लिखा हुआ है और ये तो आपकी राइट साइड है, बट अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो आपको, यानी अपने हार्ट की ओर अगर आप इसको मिला करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ डायग्राम करेक्ट है। तो यानी जब आप लिखने बैठते हैं तो आपके राइट हैंड की तरफ क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल होगा, और सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ आपका क्या होगा? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होगा। तो हम हमेशा ये मिस्टेक करते हैं, इस मिस्टेक को आप नहीं करेंगे, आप इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, दीज आर द फोर चैम्बर्स, आई थिंक यू नो अबाउट देम राइट नाउ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल। ठीक है, ओके, द टू सुपीरियर चैम्बर्स आर कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। द एट्रियाज आर सेपरेटेड बाई अ पार्टीशन कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। नाउ व्हाट इज इंटर एट्रियल सेप्टम? यू आर ऑब्जर्विंग द रेडिस वन, तो बीच में इनके एक मोटा सा आपको दिख रहा है सेप्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइडिंग वॉल। ठीक है, तो इस सेप्टम की मदद से ये आपके क्या होते हैं, हार्ट के चैम्बर्स क्या होते हैं, पार्टीशन होता है इनके बीच में। ठीक है, द एट्रियाज आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम और साइनो। अच्छा, इसके अलावा
द साइनोएट्रियल नोड और पेसमेकर इज लोकेटेड एट द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। अब देखिए राइट एट्रियम कहाँ है आपका, ये है राइट एट्रियम पे। इफ़ यू विल ऑब्जर्व तो राइट एट्रियम की अपर वॉल पे यहाँ पे आपको पेस मेकर कहीं इसमें लोकेटेड तो किया हुआ नहीं है, तो राइट एट्रियम की वॉल पे आपको कहीं पे यहाँ पेस मेकर मिलेगा, ठीक है। एंड दिस पेस मेकर बेस जनरली ये क्या करता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए जो नर्व इम्पल्सेस की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करता है, ठीक। ओके, आगे की बात करें तो ये साइनोएट्रियल नोड होता है, ये पेसमेकर की तरह काम करता है। तो राइट एट्रियम की अपर वॉल पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। टू वेंट्रिकल्स इंटीरियर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो जिस तरह से हार्ट सेप्टम की मदद से डिवाइड था, इसी तरह से वेंट्रिकल्स भी एक सेप्टम की मदद से, एक पार्टीशन की मदद से डिवाइडेड होता है, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो दीज आर द फोर चैम्बर्स, व्हाट आर auricles and what are ventricles. I think you are capable enough to know about them. Now we are going to discuss about the valve. Valve का मतलब क्या होता है, valve एक muscular flap होते हैं, ठीक है, which prevent the blood to flow back through them, यानी जो blood को वापस उल्टा जाने से रोकते हैं, ठीक है। And there are two types of valves which are present in the heart, ठीक है। Now what are these? I am going to show you once again. uh, what are these valves I am showing you? This one आप देख रहे हैं ना, ये एक वाल्व है और दूसरा वाल्व ये है, ठीक है। दीज आर द वाल्व्स और द मस्कुलर फ्लैप्स विच प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अब हार्ट की जो राइट साइड पे होता है इसको बोलते हैं यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट दो दो वाल्व हैं, एक राइट साइड पे है हार्ट की और एक लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। ओके, दीज आर लोकेटेड इन द ओके तो दो तरह के वॉल्व हैं, एक है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और दूसरा है ले सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। नाउ अब देखते हैं पहला, जो पहले वाले कंडीशन में हम बात करें तो पहला जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं इन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो मैंने पहले इंडिकेट किए थे आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व? द राइट साइड ऑफ द हार्ट पजेस ट्राइकस्पिड वॉल्व और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो दो तरह के वॉल्व में राइट साइड पे जो होता है इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, TRICUSPID वॉल्व, एंड जो लेफ्ट साइड पे इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इनका काम क्या है कि एट्रिया से जब वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो वापस एट्रिया में जाने से इसे रोकने का काम करते हैं, ठीक है। वहीं जो दूसरा वॉल्व है ये होता है सेमी लूनर वॉल्व, एंड सेमी लूनर वॉल्व आर लोकेटेड इन द आर्टरीज लिविंग टू द हार्ट, यानी हार्ट को छोड़ करके जाने वाली जो आर्टरीज हैं, देखिए दो तरह की आर्टरीज हार्ट को छोड़ के जाती हैं। एक तो राइट वेंट्रिकल से आर्टरीज बाहर निकल रही हैं, एक जो आपकी निकलती है एओर्टा जो लिखा हुआ है जिसपे, एक तो पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से आपको इंडिकेट किया हुआ है, एक रेड कलर से देख रहे हैं आप एओर्टा लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। टॉप पे देखिए एओर्टा और टॉप पे देखिए आप पल्मोनरी आर्टरी, दो दिख रही होंगी आपको। पल्मोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट, ये आपके हार्ट की राइट वेंट्रिकल को लीव करती है, और एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लीव करती है, यानी ब्लड को बॉडी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाती है। तो यानी कि इन आर्टरीज और इन वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होता है इसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। दीज आर द लोकेटेड इन द आर्टरीज लिविंग टू द हार्ट। द पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व लाइज ओपनिंग वेयर द पल्मोनरी ट्रंक लीव टू द राइट वेंट्रिकल, एंड द एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व लाइज एट द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। तो दो तरह के सेमी लूनर वॉल्व होंगे, एक होगा पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व जो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, दूसरा वाल्व होगा आपका एओरेटिक सेमिलुनर वाल्व जो आपका एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके कितने वाल्व हैं, दो तरह के वाल्व हैं, एक है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी दो हैं, एक ट्राइकस्पिड जो हार्ट की राइट साइड पे है, एक है बाइकस्पिड जो आपके हार्ट के लेफ्ट साइड पे है। इसके अलावा दो सेमिलुनर वाल्व हैं, एक सेमिलुनर वाल्व को कहते हैं हम पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, और दूसरा होता है आपका एरोटिक सेमिलुनर वाल्व। एरोटिक सेमिलुनर वाल्व कहाँ होता है आपका, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। सो दीज आर द डिफरेंट वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। नाउ दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द हार्ट। नाउ ऑब्जर्व इट, ठीक है। वट इज राइट वेंट्रिकल, वट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, वट इज राइट ऑरिकल, वट इज लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। एंड वट आर द डिफरेंट वॉल्व्स, ऑब्जर्व इट एंड एक्सेप्ट इट। यू आर ऑब्जर्विंग वेना कावा, superior vena cava, inferior vena cava, you are observing pulmonary artery, you are observing pulmonary vein, or you are observing aorta. So actually what are these, we will discuss them in next video. I think for today this is enough. Revise it and try to understand it. If you have any query, ask me.
on the same time. Thank you.